आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा फाइनल मॉड्यूल है, इसमें हम लोग स्टूडेंट का GP EP भरते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को पता है, हमारा पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर, उसके बाद स्टूडेंट में इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं क्लास 2 से नीचे वाले बच्चों को, सारा कुछ बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लें। अब हमारा ये फाइनल मॉड्यूल है, इसमें हम लोग इस पर GP EP के बारे में बात करेंगे। तो लॉगिन करते हैं, यहाँ से हम स्टूडेंट मॉड्यूल का लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हम 2024-25 चूज कर लेंगे। अब ये जो मैसेज आता है इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं, लेकिन इस बार इसमें कुछ खास बात है। अगर आप GP EP भरने जा रहे हैं, बच्चे का जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज ग्रुप देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज ग्रुप आपका सही से सेट किया हुआ है कि नहीं। अगर लैंग्वेज ग्रुप ब्लैंक है तो आप GP EP नहीं भर पाएंगे। तो अगर ये लैंग्वेज ग्रुप आपका भरा हुआ नहीं है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करके कैटेगरी वाइज कि आपका प्राइमरी का लैंग्वेज ग्रुप क्या है, अपर प्राइमरी का क्या है, 9-10 का क्या है, जहाँ तक आपका चलता है क्लास, उसका जो लैंग्वेज ग्रुप है आप सेट करवा लें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन वहाँ पर मिले स्टूडेंट वाइज। इस बात को आप समझेंगे, आगे जाएंगे तब। फिलहाल आप अगर यहाँ ब्लैंक है तो सेट करवा लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो आप प्रोफाइल नहीं भर पाएंगे। उसके बाद और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, बाकी देख लेंगे। मेन इसमें हाईलाइट है इस बार, तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं किसी भी क्लास में और अपना प्रोफाइल भरने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड मेरा ओपन होता है। अब इसी पर हमारा काम है। इस स्कूल ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप वहाँ पर क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये 1 to 5 का स्कूल है, यहाँ प्री प्राइमरी भी है। तो मान लीजिए क्लास 2 के बच्चे का हमने 1 तक कर लिया है, 2 के बच्चे का हमको आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए इनकम्प्लीट स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, इनकम्प्लीट में 0 है, मतलब इसने पूरा काम कर लिया। अगर आपका इनकम्प्लीट में यहाँ बच्चा दिखेगा, इट मीन्स कि इस क्लास के इस सेक्शन में, मान लीजिए क्लास 2 के इस सेक्शन में जितना नंबर यहाँ पर रहेगा उतने बच्चों का काम पूरा नहीं हुआ है, उन सब का आप कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे कैसे ऐड होते हैं तो आपको पता है कि 2 से नीचे आप खुद ही ऐड कर सकते हैं। 2 से ऊपर के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसका ड्रॉप बॉक्स से इस स्कूल का, या जो यहाँ पर ग्लोबल सर्च है वहाँ से सर्च करके उसका पेन प्राप्त करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब वीडियो में बताया हुआ है पहले वाला। उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो आप ब्लॉक MIS के यहाँ फॉर्म S02 भर के जमा कर सकते हैं, वहाँ से वो ऐड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड के लिए यहाँ मैसेज तो लिख रहा है कि यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल EPFP विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। मैसेज लिख रहा है, लेकिन ये एक्टिव हो चुका है। इस पर ना जाएं, ये कुछ दिन में ये हट जाएगा। ये एक्टिव हो चुका है झारखंड के लिए, आप इसको भर सकते हैं। तो हम व्यू मैनेज में जाते हैं। अब सारे बच्चों का यहाँ पर देखेंगे 2A सेक्शन का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर जब देखेंगे कि हर स्टूडेंट का नाम के आगे किसी में टिक मारा हुआ रहेगा, किसी में टिक मारा हुआ नहीं रहेगा। टिक मारा हुआ है, इट मीन्स कि इसका आधार जो है वो वैलिडेट हो चुका है। आपका स्टूडेंट का जो स्कूल का रिकॉर्ड है और जो आधार में रिकॉर्ड है वो सारा मैच हो चुका है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और जेंडर, ये वैलिडेट हो चुका है। जिसका टिक मार्क नहीं है, ग्रीन टिक मार्क, मतलब कि उसका आधार वैलिडेट नहीं हुआ है, उसके आधार को चेक करने की आवश्यकता है। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर आप जाएंगे आगे, आप देखेंगे एंट्री स्टेटस, तो आपके बच्चे का होगा इनकम्प्लीट, इसका कंप्लीट है, नो इशू, क्योंकि इसने कर लिया है। अब जो फॉर्म का स्टेटस है यहाँ पर आपको लाल दिखेगा, GP EP FP। GP मतलब जनरल प्रोफाइल, EP मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल, FP मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल। तो हम GP पे क्लिक सबसे पहले करेंगे, GP पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जनरल प्रोफाइल है, यहाँ पर जनरली जो डाटा चेंज नहीं होते हैं वैसे आंकड़े यहाँ पर होते हैं। जो
वेरिएबल आंकड़े नहीं होते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, ब्लड ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, सोशल कैटेगरी, ये सब। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लेंगे और उसको भरेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप का अभी भी कॉलम है, अगर इसमें आप अंडर इन्वेस्टिगेशन डाले हैं तो अभी भी समय है आपके पास, इसको आप समय है अपडेट करवा लें और सही सही इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप डाल दें। उसके बाद इसको भरने के बाद यहाँ पर हम सेव करेंगे, आप सेव करेंगे, हम नेक्स्ट कर रहे हैं, आप सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर मेरे पास आ जाएगा एनरोलमेंट प्रोफाइल। यहाँ पर एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर है लैंग्वेज ग्रुप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 4.2.3 का बी। अगर वहाँ पर सेट नहीं रहेगा आपका लैंग्वेज ग्रुप तो यहाँ पर आपको ब्लैंक आएगा और जिसके बाद इस पेज को आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले लैंग्वेज सेट करवा ले और उसके बाद ही आगे बढ़े। तो इस पेज से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो इसको हम सेट करवा लेंगे। उसके बाद ये जो कि प्राइमरी का है इसलिए यहाँ पर हम प्राइमरी का भरा हुआ है इस पर। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है कि ये बच्चा इसी स्कूल में था कि रिपीटर है कि नहीं पढ़ा था, पिछले साल कौन क्लास में था, प्रमोट हुआ था कि नहीं, कितना मार्क्स लाया था, कितने दिन स्कूल अटेंड किया, ये सब सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसको भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी फैसिलिटी हमको इस साल मिला है उसको यहाँ पर हम डालेंगे। और इसके बाद इस पेज में ऐसे कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि पहले बताया गया था कि इस पेज में एक ही बदलाव है 4.3.11, जहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पूछा जाता है स्टूडेंट का उसके घर तक। जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है उसका जहाँ रहता है बच्चा अभी जहाँ से स्कूल आता है उसके बीच की दूरी क्या है, और उसके गार्जियन का या माता का या पिता का क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है। वो यहाँ पर 2 फील्ड ये नए जोड़े गए हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको यहाँ पर भरना है। बाकी सारे ऑप्शन जो पहले थे वही हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको पीडीएफ निकालने का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि सबका हम पीडीएफ निकाल के रख लें, यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ इंडिविजुअल बच्चों का कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। और सारा कुछ करने के बाद ये आपका नीचे में देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया। इस पेज को भरने के बाद कंप्लीट। यहाँ पर अगर कुछ एरर दिखता है तो वापस आप बैक जाइए, नहीं तो फिर बैक टू स्कूल डैशबोर्ड कर दीजिए, आप फिर डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बैक करेंगे तो वापस से हम उसका मेरा फॉर्म खुल जाएगा जिस बच्चे का हम भर रहे थे। और अगर हम बैक टू डैशबोर्ड करेंगे यहाँ पर तो वापस से मेरा डैशबोर्ड वापस आ जाएगा, जहाँ से हम फिर से किसी दूसरे क्लास को चुन के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था जीपी, ईपी, एफपी का वीडियो। इसके बाद ये इस काम को करने के बाद आपका काम इस साल का, अगर आपने प्रोफाइल फैसिलिटी भर दिया है, टीचर मॉड्यूल भर दिया है, आप इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये कृपया आपको ये इंश्योर कर लें कि सारे बच्चों, जितने बच्चे आपके पढ़ते हैं सारे बच्चे इस पे ऐड हो जाए और सभी का ये कंप्लीट हो जाए। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी बच्चा मिसिंग है तो आप उसको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। अंतिम अगर कहीं नहीं मिलते हैं तो ब्लॉक में ऑप्शन है डायरेक्टली ऐड करने का, लेकिन आपको जोड़वाना है, किसी भी हाल में उसको छोड़ना नहीं है। किसी बच्चे का डाटा अगर छोड़ते हैं तो उस बच्चे के लिए काफ़ी इशू हो सकता है। आके एकेडमिक रिकॉर्ड, अभी अपार आईडी भी आने वाला है, उस बच्चे का अपार आईडी नहीं बन पाएगा, बच्चा कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ उसका एडमिशन में दिक्कत हो सकता है, पेन नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को ज़रूर इस पर ऐड करें। ऐड करने में कोई भी समस्या हो तो ब्लॉक एमआईएस, डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके लॉगिन में ही दिया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें किसी प्रकार का इशू है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं, मैं आपका उसको समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप अब यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं।